हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स गणित पार्ट 3 के इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए, ये 200 मीटर में दी हुई है छोटी इकाई में, और 10 सेकंड यानी ये भी, इस समय भी छोटी इकाई में ही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या पूछा है, चाल पूछा है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी क्या है? दूरी है 200 मीटर और समय क्या है? 10 सेकेंड। इसका मतलब ये सुनो कट गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये है रेलगाड़ी की चाल। तो देखिए 20 मीटर पर सेकेंड किस ऑप्शन में दी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकेंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो देखिए यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़ी यूनिट में इसकी चाल दी हुई है। इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ समय 2 सेकेंड और 6 सेकेंड में दी हुई है, इसलिए इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये बड़ी यूनिट है, हम जा रहे हैं छोटी यूनिट की ओर। तो बड़ी से छोटी की ओर जब जाएंगे तो छोटी को ऊपर रखेंगे और बड़ी को नीचे 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड है इसकी चाल। और देखिए किसी पोल को, खंभे को 2 सेकेंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 6 सेकेंड में पार करती है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ये है 4 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी, यहाँ दूरी पूछ रहा है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल क्या है? चाल है 15 मीटर पर सेकेंड और समय है 4 सेकेंड। तो इनको गुना कर दीजिए, 15 4 60 मीटर हो गया दूरी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है 60 मीटर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो एक खंभे को 1 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? यहाँ रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो देखिए ये समय जो है सेकंड में है और ये भी मीटर में है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की या बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक खंभे को यानी पोल को पार करती है 1 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 7 सेकंड में। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना? 6 सेकंड। इन दोनों का अंतर है 6 सेकंड। और हमें पूछा है रेलगाड़ी की चाल। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? ये 150 मीटर है और समय कितने हैं? 6 सेकंड। 6 से भाग दे दीजिए, 25 होके 150, मतलब चाल है 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में है? एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब
महत्तम समावर्तक, इन दोनों का अनुपात क्या है? तो देखिए 28 और 42 का एलसीएम निकाल लीजिए पहले। एलसीएम तो 14 से अगर गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, तो कितना हुआ? 14 गुना 3 दूना 6, 14 6 84, ये 84 आया एलसीएम, ये है एलसीएम। और ऐसे क्या होगा? ऐसे कितना होगा? इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 28, 7 6 के 42, अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो जिस संख्या से भाग दिए उसी का गुणनफल ही है एसीएफ, यानी 2 गुना 7 बराबर 14, ये है एसीएफ। एसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो अनुपात क्या है? 84 अनुपात 14, यह है एलसीएम, यह है एसीएफ। तो कितना होगा? 14 6 84 और 14 कम 14, तो 6 अनुपात 1, ये है एलसीएम और एसीएफ का अनुपात। इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी जिनकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रही है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है? देखिए पहली रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है और इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी गाड़ी 80 मीटर लंबी है, इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है? दूसरी गाड़ी की, इसलिए दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को पार करेगी। तो प्रश्न में पूछा गया है दूसरी गाड़ी मतलब ये वाला गाड़ी पहली गाड़ी को, इस गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी? तो इसमें क्या होगा? लंबाई को जोड़ देना है और चाल को घटा देना है, यानी इन दोनों का अंतर करना है। तो इन दोनों का अंतर अगर करेंगे तो 8 × 54 8 × 4 72, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो देखिए ये लंबाई मीटर में दी हुई है, इसलिए इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो छोटी को ऊपर बड़ी को नीचे रखना है। तो 18 कट गया तो कितना बचा? 5 मीटर पर सेकेंड हुआ इसकी चाल। अंतर का चाल है 5 मीटर पर सेकेंड का अंतर है चाल में। तो कितनी देर पर करेगी? मतलब समय पूछा है, समय पूछा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितने है? इन दोनों का जोगफल 180 मीटर और चाल किया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर भाग देंगे तो कितना होगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 18, 30, 5 की 30, 36 मिनट, 36 सेकेंड होगा। ये मीटर पर सेकेंड में है 36 सेकेंड। तो 36 सेकेंड है, 36 सेकेंड में मैंने मतलब दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को 36 सेकेंड में पार करेगी। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम क्या है? एलसीएम निकालना है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है 3 और 4 का। देखिए 3 से अगर डिवाइड करेंगे वो 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 कटेगा, 3 नहीं कटने वाला है, इसलिए 1 से डिवाइड करना है। क्या 3 कम 3 4 कम 1 से डिवाइड होगा दोनों, इसलिए एचसीएफ है 1। इन दोनों का एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1। इसलिए जो दी हुई एचसीएफ है इस एचसीएफ को इस एचसीएफ से भाग देंगे तो कितना होगा? 4। इसलिए इसको भी 4 से गुना करेंगे, 4 × 12,
और इसको भी गुना करेंगे 4 चौके 16। अब ये हमें दो संख्या मिल गए हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए। 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो कितना होगा 4 तिया 12 और 12 चारे 48, 12 चारे 48 या 4 चारे 16, 16 तिया 48, तो 48 है इन दोनों का एलसीएम। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है उनका एलसीएम क्या है, तो एलसीएम है 48। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी लॉसो लघुत्तम समावर्तक 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का अनुपात है 1:4 तो इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। इन दोनों का एचसीएफ होगा 1, इन दोनों का एचसीएफ होगा 1। तो जो दी हुई एचसीएफ है इस एचसीएफ को इस 1 से गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो कितना होगा 21। इसलिए इसको 21 से गुना कीजिए, 21 हो जाएगा। इसको भी 21 से गुना कर दीजिए, 4 कम 4 और 4 दूना 8, 84। अब देखिए दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। अब हमें संख्या मिल गए हैं, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या हो जाएगा 84। ये 21 है, ये 84 है, तो बड़ी तो 84 है। इन दोनों का एलसीएम अगर निकाल लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का 84। और देखिए यहाँ भी 84 ही दी हुई है एलसीएम, तो बड़ी संख्या है 84। देखिए किस ऑप्शन में है 84, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहे। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।